दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसने काफ़ी लोगों को अपनी चपेट में लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेरिया की। WHO के अनुसार 2022 में मलेरिया से 6,19,000 लोगों की डेथ हुई है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो कि पैरासाइट ट्रांसमिशन से होती है जब हमें इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस मॉस्किटोज बाइट करती है। ये एक बहुत गंभीर पब्लिक कंसर्न है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है, जो हर साल काफ़ी लोगों को अफेक्ट करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे मलेरिया के ट्रांसमिशन के बारे में, इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। मलेरिया फैलता है इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस मॉस्किटो से। जब ये मॉस्किटो एक व्यक्ति को काटता है तो वो मलेरिया उस व्यक्ति में प्रवेश कर लेता है, जो फिर उस मॉस्किटो के गट में मैच्योर होता है। ये पैरासाइट फिर मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड से माइग्रेट होता है जब ये मॉस्किटो किसी दूसरे पर्सन को बाइट करता है और इस तरह मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है। मलेरिया के सिम्टम्स में आता है फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल एक्स एंड फटीग, जिनको कभी कभी फ्लू भी समझा जा सकता है। ये सिम्टम्स इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने के लगभग 10 से 15 दिन के टाइम पीरियड में दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं इन सिम्टम्स के बारे में थोड़ी डिटेल में। फीवर मलेरिया का सबसे कॉमन सिम्टम है। ये यूजुअली मलेरिया का फर्स्ट साइन होता है और ये दिन के किसी भी टाइम हो सकता है। मलेरिया का फीवर काफ़ी हाई होता है जिसका टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि फीवर ही एकलौता सिम्टम नहीं होता मलेरिया का, क्योंकि ये और किसी भी रीज़न से हो सकता है। चिल्स एक दूसरा कॉमन सिम्टम है मलेरिया का। ये फीवर के साइड बाय साइड होता है और कभी कभी बढ़ भी सकता है। चिल्स से शिवरिंग और शेकिंग भी हो सकती है और ये काफ़ी समय तक भी हो सकता है। हेडेक या सिर दर्द मलेरिया का एक कॉमन सिम्टम है। ये फीवर के साथ होते हैं और सेरेब्रल मलेरिया का भी कारण हो सकते हैं, जो कि दिमाग की बीमारियों से ज़्यादा गंभीर होती है। फटीग या थकान एक और सिम्टम है मलेरिया का और ये भी बढ़ सकता है। ये इंसान को रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करने में बाधा डाल सकता है और ये ट्रीटमेंट के बाद भी काफ़ी समय तक हो सकता है। मसल पेन भी मलेरिया का एक कॉमन सिम्टम है और ये भी काफ़ी बढ़ सकता है। ये बॉडी के किसी भी पार्ट को प्रॉब्लम पहुंचा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसल पेन आप अपनी बैक में, आर्म्स में और लेग्स में फील करते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग बाकी सारे सिम्टम्स के साथ होते हैं, जैसे कि फीवर एंड चिल्स। नोजिया और वॉमिटिंग से डिहाइड्रेशन हो सकती है, जो बहुत डेंजरस होती है और ज़्यादातर ये यंग चिल्ड्रन और एल्डरली लोगों में होते हैं। जॉन्डिस एक बहुत रेयर सिम्टम है मलेरिया का, लेकिन ये बहुत गंभीर केसेस में हो सकता है। इसमें स्किन येलो हो जाती है और ये एक लिवर डैमेज का साइन होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कभी कभी कुछ मलेरिया पैरासाइट्स टेम्परली इनएक्टिव रहते हैं लिवर में और इनके सिम्टम्स 1 साल बाद भी दिखाई दे सकते हैं। अब सवाल आता है कि मलेरिया के इन्फेक्शन से कैसे बचें। तो अब इसमें सबसे ज़रूरी है मॉस्किटो बाइट से बचना। ये आप कर सकते हैं इंसेक्ट रेपेलेंट्स को यूज़ करके या फिर पूरी बाजू वाले कपड़े पहन के, जैसे कि शर्ट या पैंट, या फिर मॉस्किटो नेट के अंदर सोने से भी आप मॉस्किटो बाइट से बच सकते हैं। आप इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट, बेड नेट्स, घर के अंदर रेसिडुअल स्प्रेइंग करवा सकते हैं और तरह तरह के मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम से भी हेल्प ले सकते हैं। आप एंटी मलेरियल ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मलेरिया से बचने या ट्रीट करने के लिए, लेकिन ये डॉक्टर की देखरेख में ही लेना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मलेरिया को डायग्नोस कैसे करें। मलेरिया का डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है, जिससे मलेरिया पैरासाइट का पता चलता है। ये टेस्ट किया जाता है एक ब्लड सैंपल लेके, जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा, जिसके रिजल्ट्स कुछ ही मिनट्स में आ जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मलेरिया का ग्लोबल हेल्थ पर सेंचुरीज से इम्पैक्ट रहा है। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है और इन्फेक्टेड मॉस्किटो की बाइट से फैलता है। जैसा कि हमने बताया, WHO के अनुसार दुनिया भर में करीबन 2.29 करोड़ केसेस हुए हैं 2019 में, जिसमें 4,09,000 डेथ्स रिकॉर्ड किया गया है। सब सहारन अफ्रीका में मलेरिया एक लीडिंग कॉज है डेथ्स का, जिसके कारण 100 से 1000 लोगों की डेथ्स होती है हर साल। जिन बच्चों की आयु 5 साल से कम होती है, उनकी मलेरिया से पीड़ित होने की संभावना काफ़ी होती है, जिसमें 67% डेथ्स 5 साल के कम आयु वाले बच्चों की होती है।
मलेरिया प्रेग्नेंट वुमेन को भी काफ़ी अफेक्ट करती है, जो कि मैटरनल अनीमिया, लो बर्थ वेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को इंक्रीज कर देती है। बहुत सारे रिसर्च अभी भी हो रही है ये जानने के लिए कि मलेरिया को कैसे ख़त्म किया जाए, जिसमें से एक बहुत ज़रूरी डेवलपमेंट है मलेरिया वैक्सीन। अभी तक की सबसे एडवांस मलेरिया वैक्सीन है RTS वैक्सीन, जिसने क्लिनिकल ट्रायल्स में काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं। वैसे ये वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है फ्यूचर में मलेरिया के बर्डन को कम करने में। ध्यान रहे, मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखता है तो मेडिकल अटेंशन लें। जितना अर्ली मलेरिया को डायग्नोस करेंगे उतना कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और अपनी और अपने जानने वालों की लाइफ को सेव कर सकते हैं।